हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है कि रसायन विज्ञान का उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, इस पर देखिए, केमिस्ट्री जिसका अर्थ होता है रसायन विज्ञान। प्रारंभ में केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी होती थी। मिस्र में प्राचीन काल में काली मिट्टी को केमी कहती थी। और यह काली मिट्टी इजिप्ट में एक नील नदी है। इस नील नदी के अंदर जो है यह काली मिट्टी पाई जाती थी। जब इस काली मिट्टी पर जो है बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट किया तो पाया गया कि इस काली मिट्टी पर बहुत सारे केमिकल्स हैं। ठीक है, और यह मिट्टी जो है विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर के बना है, और यह एलिमेंट्स और कंपाउंड केमिकल्स के फॉर्म में है। इसलिए केमिया से एक शब्द निकल के आई है केमिकल, जिसका अर्थ होता है रसायन विज्ञान। ठीक, देखिए, प्रारंभ में केमिस्ट्री शब्द का अध्ययन जो है कहलाता था केमिटेकिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री यह होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, रसायन विज्ञान होता क्या है। जिस प्रकार से फिजिक्स और बायोलॉजी यह विज्ञान का एक ब्रांच है, शाखा है, उसी तरह से रसायन शास्त्र भी यह एक विज्ञान का शाखा है। ये कहता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब उस पदार्थ का गुण क्या है और वह पदार्थ किस चीज से बना है, उसका संरचना क्या है और उस पदार्थ में क्या परिवर्तन हो सकता है। जब इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे तो वो सभी चला जाएगा रसायन विज्ञान के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, लेवाइसिए जिसको हम बोलते हैं लेवोजियर। ठीक है, इसको रसायन विज्ञान का जनक, पिता कहा जाता है। ठीक है, लेवोजियर इज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए, पदार्थ होता क्या है। कहता है दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। भाई, एक शब्द आ गया है द्रव्यमान एवं आयतन। ठीक, ये समझिए, ये होता क्या है। द्रव्यमान और आयतन होता क्या है। आयतन कहता है किसी वस्तु द्वारा, मान लीजिए कि यह एक वस्तु है, किसी वस्तु द्वारा छेका गया स्थान, देख लिए इतना स्थान जो है यह वस्तु छेक लिया है। ठीक है, तो ये स्थान जो है इस वस्तु का आयतन कहलाएगा। समझ गए, आयतन कहलाएगा। मान लीजिए द्रव्यमान होता है क्या, ये समझिए, किसी वस्तु में उपस्थित, मान लीजिए कि यह एक गिलास है। ठीक है, इस गिलास में एक पुआ जो है वाटर है। कितना? एक पुआ है 250 ग्राम। तो कहता है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। ठीक, अब देखिए इस वस्तु में, इस गिलास में कितना लिक्विड्स भरा हुआ है। कितना? 250 ग्राम। ठीक है, मतलब एक पुआ। तो यही जो है इस वस्तु का कहलाएगा द्रव्यमान कहलाएगा। ये बात आप समझ गए हैं। तो कोई भी वस्तु जो स्थान छेकता हो, देखिए ये वस्तु स्थान छेकता है, रख दिया, स्थान छेक लिया, इसमें द्रव्यमान है, आयतन है और ये अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध का मतलब क्या? किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कुछ बल का अनुभव होता है, जिसे हम, इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ अवरोध भी उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे देखिए लकड़ी हो गया, एग्जांपल में पदार्थ का लकड़ी हो गया, चप्पल हो गया, जूता हो गया, मोबाइल हो गया, ईटा हो गया, डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सभी जो है पदार्थ है।
ऐसे भी हम कह सकते हैं, हम अपनी ज्ञान इंद्रियों की सहायता से जितने भी वस्तुओं को देखते हैं वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जिसे हम अनुभव भी करते हैं वे सभी क्या है, पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, प्रत्येक वस्तु जिसे हम अनुभव कर सके, देख सके और स्पर्श कर सके, वे सब पदार्थ से मिलकर के बनी है। ठीक है। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का मानना था कि दुनिया की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर के बना है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। ये निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट है क्षितिज या क्षिति, जिसको हम बोलते हैं अर्थ बोलते हैं। दूसरा है जल, जिसको बोलते हैं वाटर बोलते हैं। तीसरा है अग्नि, जिसको हम बोलते हैं फायर। चौथा है हवा, जिसको बोलते हैं एयर। पांचवा है आकाश, जिसे बोलते हैं स्काई बोलते हैं। ये बात आप समझ गए हैं। अब देखते हैं कि पदार्थों में कितने प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। याद रखिएगा, पदार्थ में जो है 2 प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसको हम बारी बारी से समझते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन कहता है वह अस्थायी परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थों के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तथा पदार्थ अपनी पूर्व की अवस्था, जिस अवस्था में था, पुनः उसी अवस्था को प्राप्त कर पाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे देखिए, पानी से बर्फ का बनना, पानी से बर्फ बन गया। ठीक, बर्फ को पुनः आप जब गर्म कीजिएगा तो पुनः पानी बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया, पुनः दूसरी अवस्था से पहले अवस्था में चला आया, जिस अवस्था में था, तो उसे बोलेंगे हम भौतिक परिवर्तन। जैसे देखिए, कहता है मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना नहीं, मोमबत्ती का पिघलना। जब मोमबत्ती पिघल जाएगा तो पुनः मोमबत्ती ही बनेगा, वह जलेगा नहीं। तो ये भी क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन कहता है वैसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होता है तथा नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। और ये पदार्थ जो है पुनः अपनी पूर्व की अवस्था, मतलब जिस अवस्था में है, पुनः उस अवस्था में नहीं जाएगा। उसे ही हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए, दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया तो क्या दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा। ये कहलाएगा अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन मतलब अस्थायी परिवर्तन। अब देखिए, किरासन तेल का जलना, जब किरासन तेल जल जाएगा तो जला हुआ पुनः आएगा किरासन तेल बन करके, नहीं आएगा। तो ये भी हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गया तो क्या जला हुआ पुनः मोमबत्ती बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये कहलाएगा पुनः रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक, अब देखते हैं कि पदार्थ कितने अवस्था में रह सकते हैं। पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर हम 3 भागों में बांट देते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, देखिए, ठोस होता क्या है, कहता है पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आयतन, आकार तथा सीमा रेखाएं दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। जैसे देखिए, लोहा का गोला, लकड़ी का गोला इत्यादि उदाहरणों से स्पष्ट है कि लोहा का गोला और लकड़ी का गोला का एक निश्चित आयतन एवं आकार होता है। ठीक है, अब देखिए, द्रव, ये कहता है पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार और निश्चित होते हैं, उसे द्रव कहते हैं। जल, दूध, तेल इत्यादि उदाहरणों से स्पष्ट है कि यह द्रव है, अर्थात इसे जिस बर्तन में रख दिया जाए ये उसी के आकार जो है ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब देखिए गैस, ये कहता है पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों और निश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हवा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसे स्पष्ट है कि ये तीनों गैस है। ठीक, इसको हम बंद पात्र में रखते हैं। ठीक है, नहीं तो ये
चारों ओर जो है फैल जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि इसका ना ही आकार होते हैं और ना ही आयतन होते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, पदार्थ के जो 3 अवस्था है, इसको छोड़ करके 2 और अवस्था है। ठीक है, चौथा अवस्था है प्लाज्मा अवस्था और पांचवी है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। अतः मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।